हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे। अपनी मेहनत भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने आरवी क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा हम पढ़ रहे थे अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगती है, ये चीज़ हमने जानी थी और हमने साधारण ब्याज भी की थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अभी आपका एग्ज़ाम जो है 17 अगस्त से है। 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अब प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आपके अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 25 में पर 25 आने चाहिए, आने चाहिए। आपको जितनी बार तैयार की जाए उतनी बार कीजिए, और लेकिन आपके नंबर्स एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जीएस जीएस का पोर्शन कुछ इस तरह का होता है, पता है आपको। जीएस का पोर्शन कुछ अलग ही टाइप का होता है कि आप उसको कितना भी तैयार कीजिए, कितना भी तैयार कीजिए, अगर 50 मार्क्स की आपकी जीएस पूछी जा रही है तो आप 50 में 50 नहीं ला सकते। तो आपको जब भी फोकस करना है कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके ऐसे सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए जहाँ से आपके मार्क्स कभी कटे नहीं और आप वहाँ 100% दे सको। जीएस का ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो हर एक सब्जेक्ट का है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उतना ही स्मार्ट स्टडी करनी है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको एग्जाम में चाहिए। ठीक है, आप जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस आपसे 50 नंबर की पूछ लिए, सर हमारा वेटेज 50 नंबर का है। सर आप 50 नंबर की वेटेज की बात कर रहे हो, आप इसमें 10 नंबर का आपका करंट हो गया। आपका लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास साइंस का आता है, क्वेश्चन साइंस आता है, बाकी 10 नंबर आपके ज्योग्राफी वगैरह के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 30 से 35 नंबर अगर मेरे यहाँ से आते हैं, अगर मेरे 30 से 35 नंबर अगर जीएस में यहाँ से आते हैं, 35 का एवरेज आता है, तो बाकी का बचा कितना, 25। मैथ का 25 तुम्हारा उसका, राइट, 35, 50, 85। भाई 85 मार्क्स तो आपके यहाँ से बनते हैं, और ऊपर अब जाएंगे तो आपको मैथ 25 का है, मैथ है, रीजनिंग है। आपको बचा क्या, बचा क्या, थोड़ा बहुत और बचा है, हिंदी वगैरह को कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको चाहिए क्या, 85 से अगर आपके अब आ रहे हैं, 100 में से अगर 85 भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे थे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज ली जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो कि हमारे जो आज के क्रेडिट कार्ड वगैरह में यही होता है ना, कि आप एक मंथ ना दो तो उसका ब्याज पे ब्याज लगा देगा, एक मंथ ना दो फिर उसका ब्याज पे ब्याज लगा देगा। तो वही चीज़ें होती है कि सर हमें चक्रवृद्धि ब्याज से बचना है, तो आपको समझना है क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ए सम ऑफ रुपीज 1200 इज इन्वेस्टेड ए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड half yearly in the rate of interest 10% per annum, then what will the be same amount after 18 month। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है 1200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% है तो प्रति वर्ष उससे 18 महीने के बाद राशि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो राशि दे रखी है वो हमें 1200 रुपये दे रखी है। प्रिंसिपल जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है सर, 1200 रुपये दे रखा है। ठीक है, और यदि ब्याज दर जो हमारे पास रेट दे रखी है वो सर कितनी दे रखी है, आपने दे रखी है 10% की, पर साल की, पर ईयर की है, या प्रति वर्ष की बात कर रहा है। और टाइम हमें दे रखा है सर कितना, टाइम दे रखा है हमें 18 मंथ का, 18 मंथ का। पर लेकिन आपकी बात क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है, जो ब्याज लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, अर्धवार्षिक है, यानी हाफ ईयरली लगा रहा है। तो आपको इसको क्या करना है सर, जब हाफ ईयरली लगा रहा है तो हाफ ईयरली के लिए हमारा रेट जो हो जाएगा नया, वो रेट हो जाएगा आधा, यानी आप कहेंगे 5% हमारा रेट हो गया, यानी 5% की दर हो गई। और टाइम हमारा जो होगा वो आपको देखना है, टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 18 मंथ की बात कर रहा है, अगर 6 महीने का हाफ ईयरली होता है तो हमारा टाइम क्या होगा, 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया, टाइम हमारे पास 3 टाइम्स हो गया, यानी आप 3 टाइम्स उसको कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब राशि क्या हो जाएगी 3 टाइम्स बाद। ठीक है, तो आपको देखा जैसे ही क्वेश्चन को, 5% हमारे पास, 5% को आप इस तरह करो या फिर ऐसे कर लो कि 5% है, 5% को मैंने किया क्या कि इसको लिख दिया मैंने 1/20।
1/20 लिख दिया 5% को सिंपल फ्रैक्शन में लिखने के बाद। तो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि जब भी हम माने इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, इंटरेस्ट मानते हैं। तो जब भी हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है मूलधन जो है हमारे पास कितना है 20 है, और बात कर रहा है कितना 3 साल 3 टाइम्स की बात कर रहा है। तो आप प्रिंसिपल को कैसे मानेंगे सर, प्रिंसिपल को आप मानेंगे किस तरह, आप ये समझ में आ गया। तो आपको देखिए ठीक है, प्रिंसिपल को मैं ऐसे मानूंगा कि मेरे पास क्या है 3 टाइम्स के लिए बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल 20 है, 20 का क्यूब मान लेंगे, 20 का क्यूब मान लेंगे, यानी आप कहेंगे प्रिंसिपल जो है मेरे पास 8,000 है। ठीक है 8,000 है। तो उसके बाद बात कर रहा है कि अगर मेरी जो है ये हो गया, तो उसके बाद 3 साल के लिए अब पूछा है, 3 साल बाद इनकी जो CI आएगी वो क्या आएगी। ठीक है ये देखेंगे, तो 3 साल के लिए सर हमारे पास कितनी आ जाएगी आपका, एक काम कीजिए आप इसको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए। ठीक है प्रिंसिपल हमारे पास पहले क्या था 20 था, और 1 साल का सॉरी एक हमारे इंटरेस्ट मिलने के बाद कितनी हो रही है 21 हो रही है पहली साल के लिए। जब दूसरी साल के लिए बात कर रहा है 20 हो रहा है, और ये फिर हो रहा है 21, दूसरी साल के लिए भी यही होगा। जब तीसरी साल के लिए सर 20 से 21 होगा। ठीक है 3 साल बाद 3 टाइम्स की बात कर रहा है। तो आपने कहा प्रिंसिपल हमारे पास टोटली कितना हो रहा है सर, हमारे पास 8,000 हो रहा है। तो अमाउंट हमारे पास जो हो रहा है सर 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब कितना होता है 441, 441 इंटू 441 इंटू 21, यानी कि आप 441 कितना 882 कितना हो गया सर 9,600 कितना 9,261, 9,261 आ गया, 9,261 आ गया। तो सर ये चीज़ आ गई अगर हमारे पास, तो 2,000 कितना आ गया। तो हमसे पूछा कितनी राशि कितनी हो रही है, 9,261 हो जानी चाहिए राशि, लेकिन हमारे पास राशि एक्चुअल में कितनी दे रखी है सर 1,200 दे रखी है। तो 1,200 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 8,000 यूनिट की वैल्यू सर कितनी दे रखी है 1,200 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ जाएगी 1,200 अपॉन 8,000। ठीक है इंटू 9,261, 9,261। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से काटा हमने कितना हमारे पास आएगा 4 से काटा, तो 4 से आ जाएगा हमारे पास कितना 3, 3/20, 3/20। ठीक है इंटू 9,261 कैंसिल आउट कीजिए, 3 1 3, 3 और 6 3 18, 1 7 और 9 3 27, 27,783 बट्टे 20 बात कर रहा है। तो आपने इसका आपका इसका कितना हो गया 13, लगभग 13 के आसपास जाएगा। तो आपने इसने दिया 13 दूनी 26 होता है, यानी 20 से डिवाइड हो रहा है 13, यानी आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कितना 13 के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि आपके 15 दूनी 30 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 11 22 होता है। ठीक है तो ऑप्शन को अगर ऐसे ना करके, आपको अगर कैलकुलेशन ना करके आपको सिर्फ ऑप्शन देखना, आंसर लगा सकते हो। ठीक है तो ये हमारा सिर्फ इतना बचाने का कि हमारा टाइम बचाने का। किसी भी एग्जाम में आपको ऑप्शन देखना है कि आप कैलकुलेशन को, अगर आप इसको 20 से डिवाइड करके देखो, 20 दूनी कितना होता है 20 हो गया, यानी 20 1 20, यानी बचा कितना 7 होता है, यानी 20 दिया, यानी 23 लगभग 13 सॉरी 13 के आसपास लगभग आंसर आएगा। यानी आपने देखा 13 के पास आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, ये पहला आंसर आ रहा है। ठीक है 13 के लगभग कौन सा आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। तो आपको इतना टाइम बचाना होता है इसमें क्वेश्चन में। आप कैलकुलेशन करने बैठो, क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनर जो है आपकी कैलकुलेशन को नहीं देख रहा है, आपके आंसर को देख रहा है। ठीक है एनी डाउट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% इज 100, देन द फाइंड द SI ऑफ द सेम। ठीक है यदि 20% की दर से 2 साल के लिए SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर जो है कितना है सर 100 रुपये है, तो SI बताइए उसी राशि पर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो आपको बताना सर क्या 2 साल के लिए बात कर रहा है, रेट दे रखा है कितना 20%, सर 20% मान लिया हमने रेट, और 20% देखते ही आपने क्या किया सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो इसको लिख दिया कितना 1/5 लिख दिया। यानी आपने ये क्या माना, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट है। आप जब 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, यानी आपने प्रिंसिपल कितना मान लिया सर 5 का स्क्वायर, यानी आप कहेंगे 25 हमारा क्या है इंटरेस्ट है, तो सॉरी प्रिंसिपल है। तो आप क्वेश्चन बात करें, क्या बात करें 2 साल के लिए साधारण और ब्याज और उसके अंतर। ठीक है तो एक बताइए सर, अगर मैं इसका पहली साल के लिए SI देखूं, पहली साल के लिए कितना आएगा 1/5 करके, यानी 5। दूसरी साल के लिए SI कितना आएगा सर 1/5,
यानी कि 5 आ गया। जब हमारे पास 5 आ गया तो 1 साल बाद जो हमारे पास ब्याज मिलती है उस पर भी तो ब्याज मिलती है, तो उस पर भी ब्याज मिलती है सर, 1/5 इसका भी मिलेगा, यानी आप कहेंगे 1 रुपये हमारा आ गया। ठीक है, दूसरी साल ब्याज पे ब्याज जो मिलती है वो उसके लिए वो डिफरेंस है। तो हमारे पास ऐसा ही सर कितनी है, ऐसा ही आप कहेंगे हमारे पास सर, हमारे पास ऐसा ही कितनी है सर, 10 रुपये, 10 रुपये है। और सी आई है सर हमारे पास कितनी है, सर आप कहेंगे हमारे पास सी आई जो पूरी कितनी है सर, 11 रुपये। ये हमारे पास ऐसा ही है और हमारे पास सी आई कितनी है सर, आप कहेंगे सर 11 रुपये। तो डिफरेंस सर कितने का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस है। आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है सर, 100 रुपये दे रखी है, 100 रुपये दे रखी है। तो हमसे पूछा है ऐसा ही बताना है, तो ऐसा ही सर हमारे पास कितनी है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 गुणा 100, यानी आप कहेंगे 1000 रुपये। कितना, 1000 रुपये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इस बेसिस पे करना है, या आप इस तरह करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कितने 20% है, 20% में ये 1/5 किया, यानी पहली साल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा 5 होगा, और हमारे पास अमाउंट है पहली साल के लिए कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब दूसरी साल के लिए बात करें तो दूसरी साल के लिए 5 रुपये हो जाएगा, फिर से 6 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 25 से लेके 25 और हमारा 36, यानी अमाउंट हमारा जो 25 था वो हमारे पास, सॉरी प्रिंसिपल जो हमारे पास कितना था 25 था, अमाउंट हमारे पास 2 साल बाद कितना हो गया, 36 हो गया। यानी हमें सी आई कितना मिल रहा है सर, सी आई हमें जो मिल रहा है सर, कितना मिल रहा है, हमको मिल रहा है सर 11 मिल रहा है सी आई। जब 11 सी आई मिल रहा है तो ऐसा ही सर हमारे पास कितना मिलेगा सर, ऐसा ही मिलेगा हमें कितना, 10 रुपये। ऐसा ही हमें कितना मिला, 10 रुपये। तो डिफरेंस हमारे पास वही चीज़ है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 रुपये, और हमारे पास 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1000 रुपये। ठीक है, आप इस तरह करो, चाहे जो पी वाला जो मेथड है उससे करिए, क्वेश्चन वही आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। If the difference between compound interest and simple interest 2 years at the rate of 16% is rupees कितना 256, then the find the sum। यदि 2 वर्ष के लिए 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना, 256 रुपये, तो उसका सम बताना है। सम नहीं है, ये प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बताना है, मूलधन बताना है। तो मूलधन बताने के लिए आपको पहले हमें क्या दे रखी है, 16% डायरेक्ट, 16% दे रखी है। आपने बगैर सोचा आपने 16%, तो आपने डायरेक्ट ही किया कि 16% हमारे पास है। ठीक है, 16% को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो सर, आप 16% को डायरेक्टली आप लिख सकते हो कितना, 4/25, 4/25 आपने लिख लिया। ठीक है सर, लिख लिया। अब आप बताइए पहली साल के लिए प्रिंसिपल सर कितना होगा, सर हमारे पास पहले साल के लिए 25 प्रिंसिपल होगा। अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो होगा वो कितना होगा सर, ये हमारी इंटरेस्ट है, ये हमारे पास इंटरेस्ट है पहली साल के लिए। तो इंटरेस्ट हमारे 4 है, तो हमारे पास 1 साल बाद 29 रुपये हो गया होगा, 29 हो गया सर। सर अब बात करें कि सेकंड साल के लिए, दूसरी साल के लिए अगर हमारे पास अमाउंट हमारे पास 25 है, वही तो हमारे पास ये होगा। यानी आप कहेंगे कि हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 625 रुपये है, 625 है। सर हमारे पास जो हमारा अमाउंट बनेगा 2 साल बाद वो क्या बनेगा, 29 का स्क्वायर, यानी कि आप कहेंगे 729। ठीक है, 729 यही है ना, 729 होता है, कितना हो गया, सॉरी 729 961 शायद, 961 नहीं, 961 नहीं होगा, कितना हो गया, 29 का स्क्वायर 9 में 81 4, यानी कि 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना हो गया 1 4 841, सॉरी 841 हो गया। ठीक है, 841 हो गया इसका 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कहा कि हमारा जो 625 हमारा प्रिंसिपल था वो हमारा अमाउंट हो गया 841, 841 हो गया। तो आपने कहा कि हमारे पास जो उनके बीच का अंतर आ रहा है, यानी किसके बीच का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है सर, कितना आ रहा है सर डिफरेंस, हमारे पास आ रहा है सर कितना, 841/625। ठीक है, 625 आपका कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया हमारे पास कितना 3 1,
216 216 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 216 आ रहा है, 216 आ रहा है, लेकिन हमारे पास सर ये बात कर रहा है कि हमारा साधारण ब्याज कैसे होगा। ठीक है, आपके इस मेथड से प्रॉब्लम आ रही है, चलिए आपको दूसरी मेथड से बताऊं फिर। कह रहा है इस मेथड से प्रॉब्लम आ रही है, चलिए इसको मेथड से आप, इनको प्रॉब्लम आ रही है, आपको डायरेक्टली बताया। अब 16% को क्या लिख सकते हो? 4/25 लिख सकते हो ना। तो 4/25 जब लिख रहा है तो आप इसको प्रिंसिपल क्यों नहीं मानते हो, आप इसको इंटरेस्ट क्यों नहीं मानते हो? ठीक है, ये मान लिया हमारे जो मूलधन है 25 है, जब 2 साल के लिए बात करें तो प्रिंसिपल को डायरेक्टली आप भूल जाइए, 25 स्क्वायर कर दीजिए, यानी जो बेस का स्क्वायर होता है वो मान लीजिए। आपने कहा मेरे पास प्रिंसिपल कितना सर? 625 रुपये है, 625 रुपये है, तो आपकी बात कर रहा है सर हमारे पास पहली साल के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना होगा सर? 16% ही लगेगा पहली साल के लिए, सिंपल। ठीक है, 4/25 लग जाएगा, 16% को 4/25 क्या, 25 से 100 काटोगे, 25 और 25 चौका 100, पहली साल के 100 रुपये मिलेंगे सर, मिलेंगे। जब दूसरी साल के लिए बात कर रहा है सर, दूसरी साल के लिए भी हमें 4/25 ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा सर। तो हमारे पास दूसरी साल भी तो हमें 100 रुपये मिलेंगे सर, मिलेंगे। तो अब एक चीज़ बताइए सर कि आपको जब मिल गया, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज मिलती है, तो आपने कहा हाँ सर मिलती है, तो आपने भी 4/25 कर दिया इसके भी, यानी 25 चौका 100, यानी 16 रुपये। 16 रुपये आपको क्या है, तो ब्याज पे ब्याज मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? 16 रुपये मिलेंगे। जब 16 रुपये मिलेंगे आपको ब्याज पर, ये क्या चीज़ होगी आपको? अब इस चीज़ के बारे में समझिए कि ये चीज़ें क्या होगी सर? आप कहेंगे ये हमारी ऐसा ही होती है, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज होती है, यानी जो सेम रेट पर सेम ईयर के लिए मिलती है वो हमें साधारण ब्याज होती है। और ये टोटली, ये सर ये टोटली क्या होगी सर? ये टोटली होगी हमारे पास SI, तो सॉरी CI, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे ब्याज मिली है कितनी? 16। तो आपको बोलेंगे कि हमारे पास CI सर कितनी हो जाएगी सर? 216 हो जाएगी, 216 हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास SI जो बनेगी सर कितनी बनेगी? 200 रुपये बनेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस सर कितना है सर? 16 है। और ये वाला जो आता है डिफरेंस, वही डिफरेंस क्या होता है? तो वही डिफरेंस होता है, तो आपने 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू सर हमें क्वेश्चन में दे रखी है। 16 यूनिट की वैल्यू सर कितनी दे रखी है? 256, यानी एक यूनिट की वैल्यू सर कितनी आएगी सर? 16, एक यूनिट की 16। तो उससे पूछा है टोटली सम हमारे पास कितना था तो 625 यूनिट, 625 यूनिट था। 16 से इंटू किया तो 16 पंजू 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 6 96, यानी 10,000। ठीक है, तो 10,000 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? 10,000। ओके, एनी डाउट? अब तो आगे समझ में, वो तरीका नहीं आ रहा था तो समझ में ये आ गया ना समझ में? चलिए बढ़िया बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, तो क्वेश्चन बढ़ता है, इफ ए प्रिंसिपल विल बी बिकम 9,261 इन 3 years and 12,167 in 6 years, then find the rate of compound interest। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछिए सर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि एक मूलधन का 3 वर्ष में 9,261 रुपये और 12,168 रुपये व 167 रुपये 6 साल में हो जाता है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो रेट है, वो दर है, वो बतानी है। आप भी जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है सर? पहली साल, 3 साल के लिए बात कर रहा है, पहले 3 साल के लिए, फिर 6 साल के लिए। ठीक है, 6 साल के लिए। तो आप ये चीज़ देखें, हमारे पास 3 साल में कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। और ये कितना हो रहा है सर? 12,167 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है 6 साल में। तो आपको अमाउंट तो पता नहीं है, रेट भी पता नहीं है, तो जो भी अमाउंट वगैरह है, तो आप भी जब भी करेंगे, जब भी बात करेंगे, 3 साल का डिफरेंस है इसमें, तो डिफरेंस 3 साल का है, तो आप इसका क्या करेंगे? रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी क्यूब रूट निकाल दिया। ठीक है, तो आपने देखा इनका जो रेशियो आ रहा है सर कितना आ रहा है? 21 का क्यूब, 9,261 का क्यूब रूट कितना होता है सर? आप 21 होता है सर। 12,167 का क्यूब रूट कितना होता है सर? 23 होता है। तो सर यहाँ से हमने क्या निकला सर? हमें निकला कि हमें मिला कितना सर? हमें मिल रहा है 2 यूनिट। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। 2 यूनिट जो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सर कितने पर? 21। मैंने कहा क्वेश्चन में, आप समझिए इस चीज़ को कि अगर 3 साल में 9,261 हो रहा है,
आपने मैं इसी को मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल यही हो रहा है, ठीक है। रेट तो सेम ही होगा, रेट तो कोई चेंज नहीं होगा, रेट तो सेम ही होगा ना। ये मैंने प्रिंसिपल मान लिया और 3 साल बाद मेरा अमाउंट ये बन गया, ये वाला, ठीक है, ये अमाउंट बन गया। तो आप कहेंगे 3 साल में, 3 साल की बात करते तो जब हम वहाँ क्यूब करते हैं तो यहाँ हम क्यूब रूट नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, 21 और 23 आ गया हमारे पास क्यूब रूट। दो यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास 2 है, 2 यूनिट मिल रहा है, कितने में मिल रहा है सर 21 पे। अब इंटू 100% की बात कर रहा है, यानी तो आप लिखेंगे 200/21, 21 दूनी 21 एक 21 नहीं होता, यानी 21 नंबर 9 कितना होता है 189, 189 पॉइंट बचा कितना सर 15, बचा कितना 189 यानी 11 बचा, यानी अब आप कितनी बार दे सकते हो 5 बार 105, ठीक है। तो हमारे पास लगभग कितना आ गया 9.5 आंसर कितना है हमारा, पहला ऑप्शन। आ रहा है समझ में, नहीं आया? चलिए इसको एक चीज़ से समझाता हूँ आपको कि अगर मैंने बात करी कि आपने ये क्यूब की रूट क्यों किया, ये समझना चाह रहे हो ना, आपने मान लिया, ठीक है सर, मेरे पास रेट कोई भी है, मान लिया मैंने 10% का रेट है, ठीक है, 10% का रेट है। जब भी मैं मानता हूँ कि हर साल 10% मिलता है, ठीक है सर, 10% मिलता है, और ये हमारे पास CI में लगा हुआ है, CI में लगा हो तो ब्याज पे ब्याज लगती है, यानी पहले साल के लिए जब भी बात करोगे आप 10% को आप कैसे लिख सकते हो 1/10, ठीक है, 1/10 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। पहली साल के लिए 10 से 11 हो रहा होगा सर, हाँ हो रहा होगा। सब सेकंड साल के लिए फिर 10 से 11 हो रहा होगा सर। तीसरी साल के लिए भी क्या हो रहा होगा 10 से 11 हो रहा होगा। तो आप क्या करते हो सर, 10 का QV तो है, ये 11 का QV तो है। आफ्टर पहले जो अमाउंट जो था हमारा ये था प्रिंसिपल, और अमाउंट जो हो रहा है वो लास्ट में QV तो हो रहा है। तब हमें अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ लेके आना है तो मैं इसका क्यूब रूट नहीं लिखूँगा, क्यूब रूट लिखूँगा या नहीं लिखूँगा, बताइए, समझे? ओके, आगे समझ में लिखना होता है। ओके चलिए, बढ़िया बात है, अब आ गया ना, आप नहीं भूलोगे। चलिए क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी द सम ऑफ ₹800 विल बिकम 968 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कितने साल में ₹800 जो है 968 रुपये में बदल जाएंगे अगर हमारी 10% की रेट है, 10% की रेट है। तो सर आप ये चीज़ बात करिए, ये बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की, SI की बात नहीं कर रहा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। आपने पूछा कि हमारे पास हमारा प्रिंसिपल सर कितना है, 800 रुपये है, ठीक है सर। हमारे पास जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर, आप कहेंगे हमारे पास 968 रुपये हो रहा है सर, ये हो रहा है। तो हमारे पास CI सर कितनी आ रही होगी, CI सर हमारे पास कितनी आ रही होगी 168 आ रही होगी, ठीक है। 968 में से 800 गए तो 168 आ रही होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 10%। तो टाइम हमें निकालना है सर, टाइम निकालना है। आप फॉर्मूला यूज करोगे, क्या करोगे बताइए? चलिए फॉर्मूला बताता हूँ। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100, ठीक है, अपॉन में टाइम, सॉरी पावर की कितना होता है, टाइम होता है। अमाउंट हमारे पास कितना हो रहा है सर 968 हो रहा है, प्रिंसिपल सर अपॉन में आ जाएगा जहाँ 800 हो गया, ठीक है सर, हो गया। तो 1 + R हमारे पास कितना है 10%। तो हमारे 10 को क्या करेंगे 11/10 कर देंगे डायरेक्ट, 11/10 का टाइम्स, ठीक है। तो ये आप सोचिए यहाँ से हम कितनी पावर रख सकते हैं, कितनी पावर रखें कि हमारे इसके बराबर आ जाए, आप बताइए कितनी पावर रखें कि हमारे इसके बराबर आ जाए 11/ कितना। चलिए इसको और सॉल्व कर देते हैं। हमारा कितना हो जाएगा सर, इसको सॉल्व किया हमने, 4 से कैंसिल आउट किया, 4 से कैंसिल आउट किया तो 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 22, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास कितना आ गया 4 दूनी 8, 200। तो अभी 2 से 121 आ जाएगा, 121 बट्टे कितना 100, ठीक है। ये अभी 200 और काट दिया तो हमारे पास 121 बटे कितना आ गया 100। तो हाँ मैं ये कितना लिख सकते हो सर, आप कहेंगे मेरा इसको 11/10 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो टाइम से कंपेयर करेंगे तो टाइम हमारे पास सर कितना आ जाएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा 2 साल, 2 साल आंसर होगा। आंसर क्या होगा 2 साल, समझ में आया? एनी डाउट, एनी डाउट क्वेश्चन में? चलिए इसको और भी तरीके से करके देखें, बताइए सर, करके देखें सर, करके देखते हैं। रेट हमें दे रखा है 10%, आपने 10% देखा, आपको 10/11 कर दिया डायरेक्ट, 1/10 कर दिया, यानी पहली साल के लिए प्रिंसिपल से लेके 11 हो रहा होगा, दूसरी साल के 10 से 11 हो रहा होगा। यानी आपने कहा कि हमारे पास 2 साल टाइमिंग हमने देखी, 10 से 11 हो रहा होगा। यानी आपने बात की है कि हमारे पास जो CI जो मिल रहा है, CI कितना मिल रहा है सर 168 मिल रहा है,
168 मिल रहा है। अगर मैं बात करूं 800 का 10% सर कितना होता है, 800 का 10% कितना होता है, 80 होता है। 800 का 10% सर हमारे पास कितना होता है, ठीक है, 10% 80 होता है। अब 80 होता है यानी 2 साल के लिए कितना हो जाएगा सर, 108 हो जाएगा। और फिर ब्याज पे ब्याज, 80 पे भी ब्याज लग जाएगी। तो आपने कहा टोटली हमें 2 साल के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा, 168। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आंसर कितना था, 2 ईयर्स का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़िए। क्वेश्चन की है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 16,000 16,000 एंड एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली की बात कर रहा है। अब एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो क्वार्टरली कितने हुए सर, 4 हुए। तो यहाँ बात कर रहा है 9 मंथ की, तो कितने क्वार्टरली हुए सर, 3 हुए, ठीक है। तो यहाँ टाइम हमारे जो आएगा वो टाइम हमारा सर हमारे पास कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये चीज़ आएगा 3 टाइम्स। तो हमारे पास टाइम दे रखा है और डेट दे रखा है सर हमारे पास कितना, 20/20 दे रखा है प्रति साल की, प्रति साल की है। यानी क्वार्टरली बात करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा सर, 5% रेट आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास सर पहले से ही दे रखा है सर कितना, 16,000, ठीक है। तो अब आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 5% के रेट से दे रखा है, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यानी CI हमारे पास कितना है, CI हमारे पास निकालना है। तो CI के लिए आपको पहले अमाउंट पता होना चाहिए कि हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन टाइम, रेट अपॉन 100 की पावर कितना टाइम। तो आपने बात की कि हमारे पास प्रिंसिपल सर कितना है सर, 16,000 है, ठीक है। 1 + रेट हमारे पास सर कितना, 5%, ठीक है, 5%। टाइम हमारे पास सर 3 टाइम्स है, कितना है, 3 टाइम्स है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर, 16,000 सॉरी इंटू 105 को कितना लिख सकते हो, 23 बट्टे कितना, 20। इसको भी फिर कर सकते हो 23/20, ठीक है, 23/20। 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम से कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो 8 से 2 बार 2 हो गया, 2 इंटू, तो 23 का क्यूब करना हमें, 2 गुणा 23 का क्यूब करना है। ये हमारे पास क्या होगा, अमाउंट आएगा। तो क्यूब हमारे पास करेंगे कितना, 23 का क्यूब कितना होता है, 529 इंटू कितना 23, यानी 29 27 2 कितना 8, ठीक है, 15, यानी 18 और 5 और 10, ठीक है, ये हो गया। और 7 8 16 और कितना हो गया, 8 16 11 11 2 21, 12,167। 23 का क्यूब कितना हो गया सर, 12,000 कितना, 2 गुणा 12,167। ये 23 का क्यूब होता है 12,167। आपको याद करना है, क्यूब आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, 23 का क्यूब हो गया, 2 से इंटू करोगे 14 14 1 कितना 13 1 3 और 12 दूनी 24, 24,000 कितना 24,334 रुपये। तो हमारे पास CI सर कितना आ गई, चलो आप कहेंगे CI हमारे पास सर कितनी आ रही है, फिर से गलती होगी कैलकुलेशन में। 105 को 21 करेंगे हम, क्या करेंगे 21, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 का क्यूब करना हमें डायरेक्ट। अब आप इसको क्या करेंगे, 105 है ना, 21/20 21/20 और 21/20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ के अंदर आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, 2 से 21 का क्यूब कितना, 221 का क्यूब 9,261। ये हमारे पास कितना आ गया सर, 2 12 और 5 और 9 दूनी 18, 18,522, 18,522 आ गया। तो हमारे पास CI पूछा है, तो CI हमारे पास अमाउंट में से 522 में से 16,000 घटा देंगे तो हमारे पास CI आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 2522 आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये होगा। आपको इस तरह करना है तो बताइए, ये फॉर्मूले से आपको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर देना है। तो आंसर डायरेक्ट देने के लिए क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। आपको रेट ऑफ परसेंट कितना मिला,
5%, जब क्वार्टरली है, जब क्वार्टरली की बात कर रहा है तो हमारे पास 5% रेट आएगा। तो आप इसको रेट को चेंज कर दिए डायरेक्ट, 5% को आपने लिख दिया कितना 1/20, 1/20 कर दिया। तो आपको क्या करना है, ये प्रिंसिपल मानना है, इसको इंटरेस्ट मानना है, ठीक है। तो पहली साल के लिए बात करें तो पहली साल के लिए सर हमारे पहले क्वार्टरली के लिए तो प्रिंसिपल जो होगा हमारे पास 20 होगा, और अमाउंट जो हमारे पहली क्वार्टरली के लिए कितना हो जाएगा सर 21 हो जाएगा। सेकेंड क्वार्टरली का सर हमारे पास 20 वही होगा, फिर 21 होगा, और तीसरी साल के लिए भी क्या करेंगे 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 20 का क्यूब कितना होता है सर 8000, 8000 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है 9261, 9261 होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है सर क्या हमें CI बताना है, सर CI बताना है। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया सर, कितना हो गया 1261, 1261 हमारा क्या होगा, ये CI की 1261 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमाउंट जो दे रखा है, सॉरी प्रिंसिपल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 16000, लेकिन यहाँ हमारा कितना है 8000। तो 8000 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 16000, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सर 2000, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2000। तो हमारे पास पूछी कितनी है 1261 यूनिट की, 1261 यूनिट की, यानी 1200 कितना हो गया सर 2, ठीक है 2 आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो 1261 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, 2 से इंटू करेंगे, 12 दूनी 24, और कितना हो गया 2522, ठीक है 2522। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा सर 2522, ओके। आप इस मेथड से करना चाहो इससे कर सकते हो, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि इफ़ द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑफ ए सम फॉर 2 years एट ₹12.5% पर एनम ₹510 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम एट द रेट ऑफ सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम विल बी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी राशि पर 2 वर्ष पर के लिए 12.5% की प्रति दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है 510 रुपये, 510 रुपये। तो बताइए समान अवधि के लिए समान समय पर और समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में कह रहा है 12.5% हमने दिखाया, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपको लिख सकते हो इसको कितना 1/8, 12.5% को डायरेक्टली कितना लिख सकते हो 1/8। अब जब 2 साल के लिए बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, यानी आप स्क्वायर करोगे तो प्रिंसिपल हम मानेंगे कितना 8 स्क्वायर, यानी आप करेंगे 64 करेंगे। तो आपकी बात कर रहा है कि पहले साल के लिए सर हमारे पास कितनी है SI कितनी आएगी पहले साल के लिए, SI 1/8 करोगे इसका, यानी 8 रुपये पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए 1/8 यानी करोगे 8 रुपये इस साल के लिए। फिर हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगती है, ब्याज पे ब्याज लगती है, यानी 8 रुपये पे भी पहली साल वाली ब्याज पे वो लगेगी 1/8, यानी आप कहेंगे 1 रुपये, ठीक है 1 रुपये। यानी टोटली हमारे पास CI जो आ गया, CI जो टोटल आ गया वो कितने है सर 8 दूनी 16 और 1 17, CI जो हमें मिला टोटली 17 यूनिट मिला, ठीक है। कितना मिला 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर 510 रुपये, 510 रुपये दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 30। तो आपको पूछा है क्या सर, हमसे पूछा समान दर के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सर हमारे पास कितनी है 8 और 8 16, सो 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 16 यूनिट हमारा क्या होगा सर 16 3 48, 16 गुणा 30 यानी 480, 480, ठीक है। ऑप्शन है बी राइट आंसर होगा, ठीक है। एनीबॉडी एनी डाउट? चलिए अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं, और जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से, और आगे थोड़ी बहुत क्वेश्चन मेंसुरेशन की क्लासेज और हैं उनको करेंगे। धन्यवाद।